दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपके बिजली बिल में प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग दोनों सेम हो जाती हैं। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है कि आपकी प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग दोनों सेम होती है और आपके मीटर पे रीडिंग जो है कुछ और होती है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। साथ में इसका उपाय भी बताऊंगा कि ऐसा आपका साथ यदि होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसके दो कंडीशन होती हैं, एक होता है आईडीएफ और एक होता है आरडीएफ। आईडीएफ अलग है, आरडीएफ अलग है। देखिए, आईडीएफ का मतलब होता है कि आपका सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि आपका मीटर खराब होने की वजह से आपका आईडीएफ बनाया गया। और आरडीएफ का मतलब होता है कि आपकी रीडिंग डिफेक्टिव, यानी कि रीडिंग मीटर में अलग है और बिल पे कुछ अलग है। तो अब सबसे पहले समझाते हैं आप लोगों को आरडीएफ। जब आरडीएफ बनता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए और इसका बनने का मेन कारण क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हमने एक बिल लगाया है आरडीएफ, जैसे कि ये एक बिल आरडीएफ है। देखिए आप यहाँ पर दोनों रीडिंग सेम है। तो इसमें देखिए दोस्तों 1436 प्रीवियस है और 1436 प्रेजेंट है, यानी कि इस महीने भी 1436 दिखा रहे और पिछले महीने के भी 1436 दिखा रहे। लेकिन यहाँ पर हमसे 211 यूनिट लगा के बिजली का बिल लिया गया है, यानी कि आपसे यहाँ पर आपके बिल में जितनी रीडिंग होती है उतनी हिसाब से ले लेता है। जैसे कि आप एक महीने में 200 रीडिंग खर्च करते हैं तो 200 के हिसाब से लेगा, और यदि आप एक महीने में 100 रीडिंग खर्च करते हैं तो यहाँ पर 100 रीडिंग के हिसाब से ले लेगा। मतलब जहाँ यहाँ पर वो रीडिंग लेता है कि अनुमानित आपने एक एक महीने में कितनी खर्च किया है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जितने किलो का कनेक्शन होता है उतने किलो पे 108 यूनिट लगाते हैं। जैसे आपका 1 किलो का कनेक्शन है तो उस पर सिर्फ 108 यूनिट का बिल लगाएगा, और यदि आपका 2 किलो का कनेक्शन है तो आपका 211 यूनिट लगाएगा। कई बिलों में ऐसा भी हो जाता है, और कई बिल एवरेज के हिसाब से ले लेता है कि आपकी महीने में जितनी रीडिंग जाती है उसी हिसाब से उठा लेता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों रीडिंग सेम है। ये किस कंडीशन में बना, देखिए इसके जो मीटर रीडर होता है वो कई महीनों से जब नहीं आता है, 5 महीने बीत जाते, 6 महीने बीत जाते, अब वो आपके घर पे बिजली का बिल बनाने नहीं आता है। तो वो क्या करता है, महीने की लास्ट में यानी कि 20 तारीख के बाद वो देखता है कि इतने डाटा हमें अभी बनाना है बिजली का बिल, और हमने इस महीने अभी नहीं बनाया। तो उसके पास एक मास्टर डेटा होता है, या फिर कई मीटर रीडर अपना एक रजिस्टर बना के रखते हैं जिसमें कंज्यूमर की रीडिंग और अकाउंट नंबर और नेम लिखकर वो रखते हैं। वो घर बैठे क्या कर देते हैं कि उसमें कुछ रीडिंग बढ़ा देते हैं, जैसे कि किसी महीने में 20 रीडिंग बढ़ा दिया, किसी महीने में 60 रीडिंग बढ़ा दिया, किसी महीने में 100 रीडिंग बढ़ा दिया, इसी तरीके से वो बढ़ाते रहते हैं। तो मैं मान के चलिए कि यदि आपके घर पे 6-7 महीने से नहीं आया तो इस तरह डाल डाल के वो 500-600 रीडिंग महीने में आपके 5-6 महीने में दिखा देता है। तो यहाँ पर इस केस में ऐसा ही हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम सबसे पहले आपको इनके मीटर की रीडिंग दिखाते हैं। तो मीटर की रीडिंग देखिए 745 मीटर की रीडिंग है, यानी कि अभी तक इनके मीटर पे 745 ही रीडिंग चली है। और इनके घर पे मीटर रीडर 5-6 महीने से नहीं आया था। तो धीरे धीरे करके वो विभाग में दिखा दिया कि जो है इन्होंने 1436 यूनिट यूज किया है। फिर जब इस महीने इनके घर पे बिल निकालने गया तो बिल निकालते वक्त ये क्या करते हैं कि जो जितनी रीडिंग मीटर पे होती है, जितनी रीडिंग, जैसे यहाँ पर 795 745 रीडिंग थी, तो 745 मीटर रीडर ने रीडिंग डाल दिया। तो ऐसी कंडीशन में बिजली बिल जिनका आरडीएफ, इनका बिजली का बिल बन गया। आरडीएफ का मेन कारण यही होता है कि बिजली विभाग में जो आपके मतलब ऑनलाइन जो आपकी रीडिंग होती है वो ज्यादा दिखा दिया जाता है और आपके मीटर में कम रीडिंग होती है। इस कंडीशन में आपकी रीडिंग सेम हो जाती है। आरडीएफ और आईडीएफ कैसे पहचाने, इसकी जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगा, आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो जब भी आपके मीटर में कम रीडिंग होती है और विभाग में ज्यादा जाती है तो आपका बिजली का बिल आरडीएफ यानी कि गलत बन जाता है और आपका महीने की रीडिंग उठा लेता है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमारी 795 मीटर पे रीडिंग है, लेकिन मीटर रीडर ने ऑलरेडी 1436 रीडिंग डाल के बिजली का बिल बना दिया है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बिल में एक्स्ट्रा रीडिंग गई होती है, उन्होंने अपना बिजली का बिल नहीं जमा किया है। तो जो लोग बिजली का बिल नहीं जमा किया है वो अपनी 2 मिनट की वीडियो बना के एसडीओ साहब के पास ले जाइए और अपना बिजली का बिल सही कराइए। तो आपका जो अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, कम होके आप अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं।
लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास एसएमएस आता रहता है, महीने के लास्ट में आए या शुरू में आए, कहीं पर भी मैसेज आए, वो ऑनलाइन जितना अपना बिजली का बिल देखते हैं, वो लोग अपना बिजली का बिल ऑनलाइन जमा कर देते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी पूरा जमा कर चुके, जैसे ये हमारे भाई एक कंज्यूमर है, इन्होंने ऑलरेडी पूरा जमा कर दिया है। तो अब जब इनका बिल रिवीजन कराया जाएगा तो 700 रीडिंग माइनस की जाएगी कि हाँ, अभी तक ये 700 नहीं चलाए थे और इनके मीटर पे 1400 नहीं बल्कि 700 रीडिंग है। तो इनका बिजली का बिल रिवीजन होने में प्रॉब्लम होती है और माइनस होने में दिक्कत होती है और इनको बिजली विभाग के ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं। तो आप लोग भी समझते हैं बिजली विभाग में ज़्यादा चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि घर बैठे इसका सलूशन आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी कंडीशन में आप लोग अपना बिजली का बिल खुद से बनाइए। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक दे दूंगा या फिर आप लोग प्ले स्टोर पे जाके यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग अपना बिजली का बिल खुद से बना सकते हैं। तो आप लोग जब भी अपना खुद से बिल बनाए तो आपकी जितनी रीडिंग गई होती है उससे 1, 2, 4 रीडिंग एक्स्ट्रा डाल के बिल बना दीजिए। आपका 24 घंटे के अंदर बिजली का बिल अपलोड हो जाएगा और आपका बिजली का बिल 100-150 के ही समथिंग आएगा। और यदि कई बार आप लोग यदि बिल नहीं बना पाते हैं तो आप अपने मीटर रीडर को जब भी आपके घर पे निकालने आए या फिर आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, आप हर महीने उससे अपना बिजली का बिल 1-2 रीडिंग डाल के इस तरह बना दीजिए। और यदि वो ऐसा बनाने से मना करता है कि हाँ, हम आपकी रीडिंग जितनी मीटर पे वही डालेंगे, 1-2 एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, तो आप उससे बोलिए कि यदि आप पहले हमारे घर पे रीडिंग करने आते होते तो आपने इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा रीडिंग डाल रखा है, तो आज हमारा बिजली का बिल गड़बड़ नहीं होता। तो यदि आप लोग सही करा के दीजिए तो हम सही से जमा करें। ऐसा वो पहली बात तो बोलेगा नहीं। यदि आपके मीटर पे एक्स्ट्रा रीडिंग गई होती है तो मीटर रीडर का सख्त आदेश होता है कि जिन कंज्यूमरों की रीडिंग एक्स्ट्रा गई होती है उससे आप 1-2 रीडिंग डाल के बिजली का बिल बना दीजिए जब तक कि उनका मीटर बराबर नहीं हो जाता है। तो ऐसा कोई भी मीटर रीडर बोलने वाला नहीं है कि हम आपका बिजली का बिल नहीं बनाएँगे। अब दोस्तों बात करते हैं आरडीएफ की। देखिए, आरडीएफ में आप भी यहाँ पर देखिए सेम रीडिंग होती है। मतलब जितनी प्रीवियस रीडिंग है और जितनी करंट रीडिंग है दोनों भी एकदम सेम होती हैं। तो इस कंडीशन में आप चाहे अपने हाथ से बिजली का बिल बनाएं, मतलब कुछ रीडिंग एक्स्ट्रा डाल के, तब भी आपकी रीडिंग सेम उठाएगी। और यदि आप मीटर रीडर से बोलें कि हाँ इसमें रीडिंग डालो, तब भी आपकी रीडिंग सेम ही उठाएगी। क्योंकि आईडीएफ का मेन मतलब होता है कि आपका मीटर खराब हो चुका है, अब इस पे रीडिंग नहीं ली जाएगी जब तक कि आपका मीटर नया नहीं लग जाता। और यदि आपका मीटर ओके एकदम सही चल रहा है, तो यदि एक बार मीटर रीडर की गलती से आईडीएफ बन गया या फिर गलत किसी ने बना दिया आईडीएफ, तो आप लोगों का जब तक कि आपका आईडीएफ सही नहीं कराया जाएगा तब तक आपका बिजली का बिल सही नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग आरडीएफ और आईडीएफ की पहचान कैसे करें? देखिए, यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई पड़ रहा है, स्टेटस एफ होता है, तो इसका मतलब आपका बिजली का बिल आईडीएफ है। यानी कि आपका जब तक कि मीटर सही नहीं होगा, यानी कि मीटर की जब तक कि आपका मीटर चेंज नहीं होगा तब तक आपका बिजली का बिल सही नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपका एफ दिखाता है तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपना मीटर चेंज करा लीजिए, जैसे भी आप लोगों को चेंज कराना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका मैंने यहाँ पर दोनों बिल लगा दिया है, एक आईडीएफ बिल है और एक आरडीएफ बिल है। दोनों में कोई अंतर नहीं, सिर्फ इसके स्टेटस में अंतर, इसमें एफ दिखा रहा है और इसमें ए दिखा रहा है। ए का मतलब आपका स्टेटस सही है, बिजली का बिल सही है, लेकिन आपकी गलत रीडिंग की वजह से आया है। और एफ का मतलब होता है कि आपका बिजली का बिल गलत हो चुका है, अब ये एसडीओ साहब के द्वारा ही सही किया जाएगा। तो यदि आप लोगों का मीटर खराब हो चुका है तब आईएफ बनाया गया, तो आप लोग नया मीटर लगा लीजिए, ऑटोमेटिक आपका स्टेटस सही हो जाएगा और आपका रीडिंग से बिल आने लगेगा। और यदि आपका मीटर ओके एकदम सही चल रहा है लेकिन गलती से सिस्टम पे यदि किसी ने आईडीएफ दिखा दिया, तो आप 2 मिनट की वीडियो बना के पावर हाउस पे ले जाइए, आपका आईडीएफ सही कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय।